व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बिल्कुल तन से मन से एकाग्र होते, बिल्कुल रिलैक्स। अब कोई भी दुविधा अंदर ना हो, कोई संकल्पों की हलचल ना हो। इस पर प्रकृति के काया में मिट्टी के वस्त्र में मैं अपने कारोबार करने हेतु इस शरीर को आधार बनाकर सृष्टि रंगमंच पर आ गई थी। अब यह देह की दुनिया फिर से यहाँ ही छोड़ मैं अपनी यात्रा पर फिर चलूंगी। तब चलते हैं अपने स्वरूपों की यात्रा पर। इस पर काया में मैं स्व आत्मा हूँ। शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ मैं। इस मिट्टी के वस्त्र से अलग। अपने सत्य स्वरूप, निजी स्वरूप, स्वस्वरूप को देखिए। दो प्रकृति के बीच में मन बुद्धि को एकाग्र कर दीजिए। मैं चैतन्य शक्ति दिव्य शक्ति सतो प्रधान शक्ति ज्योतिर्मय प्रकाश का पुंज, शक्ति का पुंज आत्मा हो। स्थिर हो जाइए अपने सत्य स्वरूप पर। सूक्ष्म स्वरूप को मैं निहार रही हूँ अपने ही दिव्य चक्षु, बुद्धि के चक्षु से। स्थिर हो जाइए बिंदु स्वरूप स्वस्वरूप पर।
ज्योति का कण हूं मैं, अणु से भी सूक्ष्म। अब मैं स्व आत्मा इस पर देह से ऊपर उठकर अंतरिक्ष से भी ऊपर की यात्रा पर चल रही हूँ। बुद्धि के पैर से हल्की होकर जा रही हूँ अपने स्वधाम में, जो मुझ आत्मा का घर है। परम धाम, शांति धाम, वाणी से परे धाम, ज्योति की दुनिया, ये मेरा अपना घर है। मैं अपने स्व स्थान को स्व घर को देख रही हूँ बुद्धि के ही नेत्र से। अपने आप को मैं सत्य स्वरूप में, सत्य धाम में देख रही हूँ। मेरा असली घर है ये। देखिए चारों ओर ज्योतियों की महफिल, सितारों की दुनिया है ये। सब प्रकाश स्वरूप, तेज पुंज आत्माएं इस धाम में सब जगह व्यापक है। जगमगाती ज्योति के समान सब प्रकाशित अपने सत्य स्वरूप में है। मैं आत्मा भी अपने अनादि धाम में अपने अनादि स्वरूप को देख रही हूँ। देखिए निराकारी धाम में मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में हूँ। अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप में। स्थिर हो जाइए अपने अनादि स्वरूप पर। विदेही आत्मा विदेही पिता, निराकार पिता, ज्योति स्वरूप परम शक्ति, मैं तीसरे नेत्र से
स्वपिता को भी देख रही हूँ, जो मुझ आत्मा की सत्य पिता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। मैं अनादि स्वरूप में अनादि पिता को देख रही हूँ। इस अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा मेरे कितने करीब है। उनकी सभी शक्तियों की किरणें मुझ अनादि आत्मा पर पड़ रही है। सर्व शक्तियां झरनों के समान मुझ आत्मा को प्रफुल्लित कर रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा, सत्व प्रधान स्वरूप में हूँ। यहाँ हर एक आत्मा अपने अनादि स्वरूप में है। बिल्कुल इनोसेंट है। अब मैं अनादि स्वरूप से सर्व शक्तियों को भरकर नीचे रंगमंच के पहले चरण में पहुंचती हूँ। सृष्टि रंगमंच का आदिकाल, सभ्यता संस्कृति वाला संपन्न काल, मैं आत्मा अपने धाम को छोड़कर सृष्टि रंगमंच पर पहुंचती हूँ। सृष्टि के प्रथम प्रहर पर जो ब्रह्मा का दिन है, जो सोचने वाली दुनिया है, मैं आत्मा यहाँ दैवी शरीर में, कंचन काया के शरीर में अपने को देख रही हूँ। जहाँ निरोगी काया है, हर प्रकार से संपन्नता है,
सत्य का, सत्य कर्म करने वाली आत्माएं जो सतयुगी स्थान पर रहती है। यह सतयुग अखंड भारत भूमि, पावन भूमि, स्वर्णिम काल, जहां हर एक मकान सोने का है, हर चीज स्वर्ण जड़ित है। महाराजाओं के, राजाओं के सिंहासन स्वर्ण जड़ित है। सभी देवताएं मर्यादा पुरुषोत्तम निर्विकारी जीवन जी रहे हैं। हर मनुष्य आत्मा यहाँ 16 कला से संपन्न है। प्रकृति संपन्न अवस्था में है, संपूर्ण सत्व प्रधान पवित्र है। चारों ओर प्रकृति का सुंदर सौंदर्य, पशु पक्षियों की मधुर संगीत से यह सतयुगी दुनिया महक रही है। हर आत्मा यहाँ अपने शरीर में संपूर्ण सत्व प्रधान सुख का अनुभव कर रही है। चारों ओर दैवी सभ्यता से संपन्न देवताएं हैं। यहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत की ये दुनिया है, जहाँ चारों ओर केवल एकता है। हर एक आपसी प्रेम संबंध में बंधा है, कोई कर्म बंधन नहीं, कोई संबंधों के बंधन नहीं, केवल प्यार ही प्यार है, शुद्ध प्यार। आधा कल्प की दुनिया से मैं पास होकर 21 जन्मों को पूरा कर सत्व प्रधान सृष्टि का संपूर्ण सुख देख अब नीचे उतरी। सृष्टि रंगमंच के मध्यकाल में, द्वापर की शुरुआत में, यहाँ मुझ आत्मा की कलाएं आदि हो गई है। मैं देवी कुल की आत्मा
अपने श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूल गई और वाम मार्ग में जाते ही अपने टाइटल को चेंज देख रही हूँ। अब मैंने अपने आप को हिंदू धर्म का टाइटल दिया। अनेक धर्म की आत्माएं मध्यकाल में धरती पर आई और मेरा उच्च स्वरूप का पाठ आरंभ हुआ। अनेक अनेक मंदिरों में मैंने अपने ही मूर्तियों को स्थान दिया। अब ये बेचारी शिव बाबा की पूजा आरंभ की शिवलिंग के रूप में। मैं आपे ही पूज्य से आपे ही पुजारी का पाठ प्ले करने लगी। चारों ओर मंदिरों में मेरी पूजा होने लगी। कहाँ हनुमान के रूप में, कहाँ गणेश के रूप में, कहाँ अलग अलग शक्तियों के रूप में, माँ के रूप में भगत मेरे सामने पूजा अर्चना करने लगे, अपनी मंगते मांगने लगे। सभी भक्तों की मनोकामनाएं मुझ मूर्ति के द्वारा स्वयं गुप्त रूप में शिव बाबा कर रहे थे। इष्ट देवी देवता के रूप में घर घर में मेरी पूजा आरंभ हुई। अब मैं कलयुग के चरण में प्रवेश हो चुकी हूँ और अब सभी कलाओं से मैं नील हो गई। अब मेरे में कोई कला नहीं रही है। मैं कलाहीन आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्म और धर्म को भूलने के कारण माया के राज्य में रावण के अधीन विकारों के पंजे में फंस गई। मुझ आत्मा द्वारा आप विकर्म आरंभ हुए। विकार वश कर्म करते करते मैं पापों की गठरियां बांधने लगी और अब मेरी पुकार आरंभ हो गई, क्योंकि दुख का अंतिम पार्ट मेरा चालू हुआ। अब इस कलयुग के अंतिम चरण में संसार चक्र के अंतिम समय में मेरी आंतरिक पुकार सुनकर मेरे अनेक जन्मों के भक्ति का फल देने स्वयं शिव बाबा
जो कलयुग का अंतिम समय सतयुगी दुनिया की शुरुआत करने वाला है। और इस मध्य के समय में पुरुषोत्तम संगम युग में जो दोनों का बीच है, स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा बच्चे मैं आ चुका हूं, आपका खोया हुआ वर्षा फिर से देने। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ना। बाबा ने अपनी ज्ञान और शक्तियों की अथॉरिटी से मुझ आत्मा के सारे भंडार भरपूर किए। शिव भोला भंडारी मेरा हो गया। सर्व संबंधों का संबंधी एक पिता मेरा, तो सारे संबंधों के साथ मेरे साथ हर पल अपने वायदे निभाता है। हर रिश्ते के साथ वो मेरे को पालना देता है। शिक्षाओं से सजाता है। यहाँ संगम पर मैं परमात्मा डायरेक्ट रचना ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ। ब्राह्मण हूँ मैं, सर्वोच्च कुलधारी, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। अब मुझे अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता भी मिल गए हैं। इमर्ज करे मैं पांडव भवन की धरती पर हूँ। यह ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, हम ब्राह्मणों की तपस्वियों की तपस्या भूमि। चारों धाम को मैं देख रही हूँ। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया। अब मैं हिस्ट्री हॉल में पहुंच गई हूँ। विद्यार्थी दशा में मैं हिस्ट्री हॉल में बैठी हूँ। बाप दादा की पधरामणी का आह्वान कर रही हूँ। देखिए हिस्ट्री हॉल में संदल पर दादी गुलजार बैठे हैं और सर्वोच्च सत्ता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा, दोनों सर्वोच्च सत्ता दादी जी के तन में पधारती है। और मैं बाप दादा के सम्मुख बाबा की मुरली का अनुभव कर रही हूँ।
ज्ञान से श्रृंगार कर रहा है, उसकी आंखों का तेज मेरे तेज को बढ़ा रहा है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती हुई मेरा पूरा जीवन पूरा जीवन अमूल्य हो गया। रियलाइज करिए मुझे कौन मिला। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा, अंदर ही अंदर धन्यवाद मुझे मेरा मिल गया, मुझे ठिकाना मिल गया। अब बाबा के भंडारे को मैं अपने में ग्रहण कर संगम योगी मेरा संपूर्ण लक्ष्य फरिश्ता जो संपूर्ण हल्की स्थिति है, स्वयं बाबा का डायरेक्शन है। बच्चे फरिश्ते स्वरूप को धारण कर विश्व की आत्माओं को भटकती अशांत आत्माओं को सकाश दो, उनकी मनोकामनाएं पूरी करो। अपने ब्राह्मण अपने संपूर्ण स्थिति के साथ, फरिश्ता स्थिति के साथ आसमान की ओर उड़ रही हूं। अपने आप को लाइट के वस्त्र में देख रही हूं। मेरी प्रकृति से सर्व शक्तियों की चमक किरणों के द्वारा चारों ओर फैल रही है। रंग बिरंग शक्तियों की लाइट की किरणें विश्व की सभी आत्माएं अनुभव कर रही है। शांति के प्यासे सुख के चात्रक बाबा के परिचय से वंचित करोड़ों आत्माएं मेरे इस शक्तिशाली सकाश से आनंद महसूस कर रही है। शांति महसूस कर रही है। परमात्मा सच्चे प्यार को महसूस कर रही है। मैं वरदानों से भरपूर आत्मा, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी आत्मा, अपने कर्तव्य को अपनी जिम्मेवारियों को, बाप दादा की आशाओं को पूरी कर रही हूँ। मैं फरिश्ता चारों ओर अव्यक्त
की अंगुली पकड़ विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दे रही हूं। महसूस करें सभी आत्माएं जागृत नजर से मुझे देख रही है और मैं वरदानी नजरों से वरदानों के हस्तों से दृष्टि के पवित्र कटाक्ष से उनकी चाहना को पूरी कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।